हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। तो आज हम जो है अपनी नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नेम क्या है, ये क्लास 10 की बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक होगी। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में ट्रेड्स ट्रांसफर टू प्रोजेनी या जो भी ट्रेड्स हमारे ऑफ स्प्रिंग में आता है वो कैसे आता है, लेकिन आज बात होगी क्या, हाउ जीन्स कंट्रोल द ट्रेड्स, मतलब जीन कैसे क्या हुआ ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। मैं यूं कहूं कि जीन क्या हुआ कैसे किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स को क्या हुआ उसकी ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस होती है। ठीक है, मैं कहा कि जो हमारे जीन्स है वो कैसे क्या हुआ वो ट्रेड्स को एक्सप्रेस करता है या कंट्रोल करता है अपनी ऑफ स्प्रिंग में। तो बात यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जो लिया था कि थोड़ा सा यहाँ पे जीन को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि जीन्स होता क्या है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। अब ये डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए में क्या होता है, सेगमेंट में यहाँ पे क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं। ठीक है, अब वो कोड्स में यहाँ पे कोड्स जैसे मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का क्या है सीक्वेंस होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे सीक्वेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं। ठीक है, और यही सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, हमारा जीन कहलाता है। भाई जो उस सेगमेंट ऑफ डीएनए में जैसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वही क्या वो इंफॉर्मेशन उसके ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में जाएगी तो वो जब ऑफ स्प्रिंग में जाएगी तो वही ट्रेड्स क्या वो उसमें एक्सप्रेस होगा, मींस कंट्रोल करेगा वो जीन्स। ठीक, तो बात ये आती है कि कैसे वो कंट्रोल करेगा, कैसे उसके ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था कि मेरे पास दो तरह के क्या हुआ जीन थे, एक तो हेटेरोजाइगस था, दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट था। क्या था? मैं पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे डोमिनेंट, एक मतलब पी प्लांट था, पी प्लांट वो कैसा था, होमोजाइगस था, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो इसमें जो पेयर ऑफ एलील्स होंगे वो क्या होगा, कैपिटल टी होंगे। तो इस कैपिटल डी मींस कैपिटल डोमिनेंट जीन की वजह से पेयर हमारा कैसे टॉल हुआ। तो ये टॉल प्लांट्स कैसे हो गया, टॉल प्लांट्स हाउ कैसे हो गया, यहाँ पे इसके क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो बात ये आती है, ये प्लांट जो आपका टॉल होगा कैसे होगा, इसके पास क्या हुआ, जो आपका डोमिनेंट जीन है तो इसके सेगमेंट ऑफ डीएनए में, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए में क्या हुआ, टॉल की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए में टॉल की इंफॉर्मेशन कैसे होगी, ये के बाद जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या बताएगा, सेल को क्या करेगा, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए भाई इंफॉर्मेशन क्या लेता है, देता है प्रोटीन सिंथेसिस को। भाई जो भी सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा वो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे मतलब होगा कि प्लांट हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, प्लांट हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे प्लांट टॉल हो रहा है ना, तो टॉल प्लांट के लिए क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता होगी, मतलब रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ हार्मोन। अब भाई जब ये आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है डोमिनेंट जीन है, ये इंफॉर्मेशन सेल को देगा और सेल क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, प्लांट हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन को फॉर्मेशन करेगी। अब ग्रोथ हार्मोन जब एक्सेस होगा तो क्या ये प्लांट क्या हुआ, उसकी लंबाई क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। भाई यहाँ पे मैं कहा जो प्लांट हमारा टॉल होगा, विल बी टॉल, प्लांट्स विल बी टॉल। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ड्यू टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन। जब क्या हुआ, उस सेल को इंफॉर्मेशन ये देगी, भाई प्रोटीन वाले यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाना है। प्लांट हार्मोन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, कई टाइप के हार्मोन होता है, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन आना। और वो ग्रोथ हार्मोन जो फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक है, मैं इसीलिए बात करूं यहाँ पे कि जैसे मैं एग्जांपल लूं कि आपका दो तरह से एक पेरेंट में, दो पेरेंट्स में क्या हुआ, फादर और मदर। इसका दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्या, जो मदर थी उसकी ब्लैक हेयर था। ठीक है, ब्लैक हेयर,
और इसमें फादर क्या था, मान ब्राउन मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मिलेनिन जो पिगमेंट है, मिलेनिन पिगमेंट क्या हुआ, मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन क्या हुआ, ज्यादा होगा। इसमें मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन क्या हुआ, कम होगा, है ना भाई। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो जीन होगा वो डोमिनेंट जीन, मतलब वो जीन जो है उस जीन क्या हुआ, सेल को ज्यादा सेल को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करना है, ज्यादा करना है। इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। तो मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा उस जीन की वजह से, मतलब वो क्या हुआ, कोडा उस कोड्स की वजह से, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसी को बोला गया सेगमेंट ऑफ डीएनए बोला गया। तो उस कोड की वजह से क्या हुआ, उस सेल में क्या हुआ, मिलेनिन का पिगमेंट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से हेयर का कलर कैसा होगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये कंडीशन जो फादर में उसका कलर ब्राउन है, उसमें क्योंकि मिलेनिन पिगमेंट नहीं बन रहा है। तो ये मिलेनिन पिगमेंट जो बन रहा है ज्यादा या कम बन रहा है, या ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, मींस यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, तो ये सारी चीज किसके द्वारा, वो जीन की वजह से। इसी नाते क्या वो जीन क्या हुआ, उस ट्रेट्स को क्या करता है, उस कैरेक्टर को क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो एक्सप्रेस करेगा, मतलब फॉर्मेशन हो गया, और उसी वजह से वो विजिबल होगा ट्रेट्स, मतलब टॉल कैसे होगा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ हार्मोन जो होगा उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा प्लांट, किसकी वजह से, उस डोमिनेंट जीन या हेटेरोजाइगस एलील्स की, पेयर ऑफ एलील्स की वजह से उस हार्मोन का ज्यादा फॉर्मेशन होगा। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा। अब ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा बनेगा तो प्लांट ऑटोमेटिक क्या हुआ, टॉल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, ये शायद आपको क्लियर होगा, मतलब किसकी, कलर ऑफ हेयर्स के बेस पे। अब यहाँ पे दूसरा उसी का एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक प्लांट था, वो कैसा था, डॉर्फ। तो बात आई क्या, उसी का दूसरा है, जैसे आपने पढ़ा था मोनोहाइड्रेट क्लास में, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट। तो मैं कहा कि एक प्लांट है, पी प्लांट है, वो कैसा प्लांट होगा, पी प्लांट हो गया, वो कैसा है, डॉर्फ है। अब ये डॉर्फ, ये तो पता होगा आपको भाई, इसमें क्या होमोजाइगस एलील जो होंगे वो किस फॉर्म में, रिसेसिव होंगे। अब ये क्या हुआ, इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, किसके पास, इस जीन्स के पास इंफॉर्मेशन वो क्या थी, मतलब उस जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थे, या मैं उसको कहूं, मैं कहूं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या मैं इसी की बात कहूं यहां पे सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, कोई फर्क नहीं। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए वो क्या करेगा, अब इस सेगमेंट ऑफ डीएनए में, मतलब इस जीन के पास जो सेगमेंट ऑफ डीएनए था, वो क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन थी वो सेल को क्या करेगा, मतलब उसमें जो प्लांट बीज ग्रोथ हार्मोन है उसको एक्सेस, मतलब ग्रोथ हार्मोन है, एक्सेस बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं देगा सेल को। जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस बनाने की इंफॉर्मेशन मींस क्या हुआ, डिफिसिट ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिफिसिट ऑफ जीएच हार्मोन, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन, भाई उसकी कमी हो जाएगी। अब जब ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट क्या लंबा होगा, क्या नहीं होगा, प्लांट हार्मोन जो भाई इस क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन जो आपका है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या, कम होने की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा, और प्रोटीन का जब फॉर्मेशन कम होगा तो क्या प्लांट लंबा होगा, नहीं। लेकिन इसी तरह उसमें जो आपने डोमिनेंट पढ़ा था, उस क्या हुआ, दो डोमिनेंट जीन्स की वजह से या पेयर ऑफ एलील्स की वजह से, उसकी वजह से जो आपका ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उस प्लांट में प्रोटीन ज्यादा बनेगी, और प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो वो प्लांट क्या हुआ, लंबा होगा। तो ये क्या हुआ, जो आपका रिसेसिव एलील से, उसकी वजह से क्या हुआ, इसको इंफॉर्मेशन कम बनने की आएगी, मतलब वहां पे ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा। जब ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो लैक ऑफ प्रोटीन होगी, मींस लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और भाई लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसकी वजह से प्लांट हमारा डॉर्फ होगा। तो इस तरह जो भी जीन्स क्या हुआ, ट्रेट्स को कंट्रोल कैसे करेगा, भाई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास होगी ज्यादा, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैंने कहा था मिलेनिन पिगमेंट में, तो जो आपका मिलेनिन पिगमेंट जीन के द्वारा होगा तो उस जीन के पास क्या हुआ, मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन ज्यादा करने के लिए होगी, और ज्यादा मिलेनिन पिगमेंट बनेगा तो कलर जो हमारे हेयर है उसका कलर क्या हुआ, ब्लैक होगा। लेकिन इसमें मिलेनिन पिगमेंट कम पाया जाएगा तो उसका कलर ब्लैक नहीं होगा। तो ये जो भी
मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है या ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसकी तरह होगा? उस जीन की वजह से। अगर डोमिनेंट होगा तो ज्यादा उसका फॉर्मेशन होगा, रिसेसिव होगा तो उसका फॉर्मेशन कम होगा। तो ये इसकी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो लिखा हूं, क्या जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर ट्रेट्स, कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर ट्रेट्स, मतलब जो जीन्स होंगे मीन्स वहां पे कोड्स होंगे, वो क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे ऑफ प्रोटीन, और उसकी वजह से क्या वो ट्रेट्स क्या हुआ? कंट्रोल होगा। मीन्स ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, लंबा होगा ज्यादा या नॉटा रहेगा। तो यहाँ पे वही हार्मोन जब बना, तो जो ग्रोथ हार्मोन बना डोमिनेंट जीन की वजह से, या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया डोमिनेंट जीन की वजह से, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में, उस प्लांट में क्या हुआ? प्रोटीन ज्यादा बनेगा, और प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो उसका प्लांट क्या हुआ? लंबा हो जाएगा। सेम आगे एग्जांपल वही दिया रहा कि पी प्लांट हैविंग होमोजाइगस डोमिनेंट जीन, मींस यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट जो जीन है, मतलब ये क्या हुआ? दोनों टी सेम होगा, कैपिटल टी होगा। और हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। प्लांट हैविंग सच जीन्स मेक मोर ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट विल बी टॉल। कह रहा है भाई इसकी वजह से क्या हुआ? कैपिटल टी की वजह से, और कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से क्या हुआ? जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगी। अब जब प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो प्लांट्स विल बी टॉल, प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्लास में, कुछ याद करिए आप लोग। कैपिटल टी, दूसरा क्या था? स्मॉल टी। तो दो आपका पेयर ऑफ एलील्स डोमिनेंट थे तो उसकी वजह से टॉल हुआ। टॉल क्यों हुआ? अब वहां पे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आपने क्या हुआ उसका के लिए मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। फिर दूसरा दे रहा है यहाँ पे अनदर प्लांट्स हैविंग होमोजाइगस जीन्स, होमोजाइगस रिसेसिव, यहाँ पे स्मॉल टी डू नॉट मेक मोर एक्सेस प्लांट हार्मोन ड्यू टू दिस प्लांट विल नॉट बी टॉल। मतलब भाई स्मॉल टी की वजह से जो क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन होगा वो एक्सेस नहीं बनेगा, और जब प्लांट एक्सेस नहीं बनेगा, प्लांट हार्मोन एक्सेस नहीं बनेगा तो प्लांट कैसा होगा? उसमें प्रोटीन नहीं बन पाएगी ज्यादा, और प्रोटीन जब ज्यादा नहीं बन पाएगी तो वो क्या हो? प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। तो इस तरह मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट होगा तो आप पर्सनल जो आपका ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अगली वीडियो में फिर अपनी मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।